कानून का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं। कोर्ट ने कहा कि कुछ धाराओं को लेकर विवाद, कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला होगा, पूरा फैसला आज नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल काजमी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए। काजमी ने बीजेपी पर धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद दरख्शान अंद्रावी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। कहा सुप्रीम कोर्ट ने संसद के फैसले को बरकरार रखा। वक्फ अधिनियम 2025 से जुड़ी सभी आकांक्षाएं तलब साबित हुई। कारा के चिली पेंगल तहसीलों को छोड़कर पूरे डोडा से हटी धारा 163। फटियास जोन को छोड़कर पूरे डोडा में स्कूल आज से खुले। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया तहसील कारा और तहसील चिली पिंगल महराज मलिक का गृह क्षेत्र, ऐसे में वहां 163 लागू रखी गई है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं केवल वाईफाई कनेक्शन पर ही चालू है। डोडा में कई इलाकों में आज स्कूल खुले। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद नूस नाला में आई बाढ़। अंदर जाने वाला रास्ता बंद, कई वाहन मलबे में दबे। नूस नाले में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी। मलबे में फंसे वाहनों को निकालने में जुटी सेना और प्रशासन की टीम। रियासी के पौनी इलाके में बाढ़ से नुकसान, कई घरों और सड़कों में भरा पानी। बाढ़ की सूचना पर पुलिस ने पौनी इलाके में मोर्चा संभाला। करीब 10 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एनसी के नेता मारूफ खान ने करावन का दौरा किया। भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। न्यूज 18 से बात करते हुए मारूफ खान ने पीड़ितों के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया कराने की मांग की। कहा अब तक 45 घर जलमग्न हो चुके हैं, दर्जनों परिवार बेघर हैं। रियासी न्यूज 18 खबर का असर। जांसलान गांव में बेघर हुए 60 परिवारों की मदद के लिए आगे आए संगठन। जम्मू के साबिया शाबन ट्रस्ट ने बांटा राशन, जरूरी सामान। श्रीनगर के नौगांव रेलवे स्टेशन पर एलजी मनोज सिन्हा ने पार्सल ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। रेलवे के कई अधिकारी रहे मौजूद। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि एक बार में यहां से करीब 23 से 24 टन सेब और अन्य सामान ट्रांसपोर्ट हो सकेगा और कम लागत में किसानों का माल देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचेगा। दिल्ली के लिए ये पार्सल ट्रेन सेवा रोजाना चलेगी। 8 डिपो की इस ट्रेन में सेब उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी। सुलभ और तेज परिवहन, आर्थिक नुकसान भी होगा कम। रेलवे की पार्सल ट्रेन सेना की एडवांस बुकिंग। स्थानीय एग्रीगेटर अजमत ने कहा कि पार्सल ट्रेन की मांग बहुत अधिक है और हर कोच पहले से बुक, ऐसे में रेलवे पार्सल ट्रेन में कोच बढ़ाए। पार्सल ट्रेन सेवा को लेकर रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी। कहा बारी ब्राह्मणा अनंतनाग से भी होगी पार्सल की बुकिंग। बड़गांव स्टेशन पर लोडिंग और अनलोडिंग की रहेगी सुविधा। ट्रेन सेवा का भी किया जाएगा विस्तार। बांडीपोरा के उपायुक्त हिंदू कंवल चिब ने गुजरान तुलैल में अवैध खनन पर दिया बयान। कहा उन्होंने इलाके का दौरा किया, किसी को अवैध खनन की अनुमति नहीं, मामले की जांच जारी। इंजीनियर दिवस की एलजी मनोज सिन्हा ने शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा कि एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इंजीनियर जगत का आभार। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बनाए नाबाद 47 रन। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ टीम इंडिया ग्रुप में टॉप पर पहुंची। पाकिस्तान पर इस शानदार जीत को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों को समर्पित किया। सूर्य कुमार यादव ने कहा ये जीत सेना के नाम। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का गुस्सा दिखा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर टीम इंडिया को जिताया। इसके बाद वो सीधा ड्रेसिंग रूम में चले गए। उन्होंने किसी भी विरोधी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर शानदार 7 विकेट से जीत के बाद दुबई से लेकर भारत तक जश्न मना। जम्मू में लोगों ने जश्न के साथ भारत जिंदाबाद के लगाए नारे।